क्लास 11th इंग्लिश के छात्रों का स्वागत है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको हिंदी के पेपर के लिए जो क्वेश्चन बताए थे ना लास्ट वीडियो में, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं और मैं जल्दी ही वीडियो आपके पेपर की डालने वाला हूँ। बिल्कुल क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा, आप कंफर्म कर लीजिएगा कि आप कितने सही करके आए हैं ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बताए हुए आए हैं। इसी प्रकार से मैं इंग्लिश के क्वेश्चन लाया हूँ, तो ये सारे जो क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा ना, एक एक करके सारे तैयार कर लेना, जैसे कि हिंदी के किए थे है ना। हिंदी के देखिए बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है जो मैंने बताए थे है ना, तो इसी प्रकार इंग्लिश के आएंगे तो तैयार कर लेना है। पिछले 2 वीडियो इंग्लिश के जा चुके हैं आपके पास, तो आपको देख लेना है जाकर के चैनल पर, क्योंकि उसमें मैंने पोस्टर मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट तैयार करवाई है, रिपोर्ट राइटिंग तैयार करवाई है, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग तैयार करवाई है, आपकी स्पीच डिबेट तैयार करवाए हैं। तो वो पोर्शन है जो आपके राइटिंग सेक्शन में आता ही है, बिल्कुल 100% है कि आना ही है ना। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन उनके लेकर के बता दिए हैं, बिल्कुल कंप्लीट करवा दिए हैं, जाकर के देख लेना है ना। पोस्टर मेकिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग तो कर लीजिएगा है ना। इसे स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे टेक्स्ट बुक का पोर्शन देख रहे हैं, आपका यहाँ पे सेक्शन डी जो आता है ना, वो लास्ट में सेक्शन डी वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। बस वीडियो को स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि हिंदी के जो एक एक क्वेश्चन बताए थे ना, कुछ क्वेश्चन नहीं आए, मैं भी मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना। यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट प्लस लॉन्ग जो आपके हर चैप्टर आने हैं ना, जो चैप्टर आने हैं उनके हर क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन होगा, उसका लॉन्ग क्वेश्चन होगा है ना। आपकी हर एक पार्ट से क्वेश्चन दिया गया है ना, जो आना है, बाहर से कुछ नहीं है, टेंशन मत लेना। यहाँ पर देखेंगे वाई वॉज द ग्रैंड मदर सैड व्हेन द ऑथर वाज एडमिटेड इन एन इंग्लिश स्कूल है ना। तो आंसर रहेगा द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल because in city he learnt English word and Western science and learning the law of gravity। तो इस प्रकार से इसका पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ पे एक एक करके सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके जो क्वेश्चन है ना, एक एक करके आप अच्छी तरीके से सुनते जाइए, सुनने से आपको ज़्यादा याद होता है, सुनते जाइए ध्यान से। व्हाट डिड ग्रैंड मदर यूज टू फीड विलेज डॉग्स एंड वाई है ना। व्हेन दे वुड walk back home together the village dogs met them at the temple door है ना। they followed them, the grandmother would throw chapatis to them, the dogs would grow and fight with each other of the crumbs। तो ये आपका कंप्लीटली इसका आंसर दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, What was the feat the golden cook repeated after 200 ईयर्स बैक है ना। तो ये आपका इसका कंप्लीटली आंसर यहाँ पर दिया गया है, इसे तैयार कर लीजिएगा है ना। सारे क्वेश्चन के आंसर देखते जाइए, मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है, आप जल्दी से कंप्लीट कर जाइए। हार्ट इंजरीज डिड द फादर सफ़र इन दी एक्सीडेंट है ना। ये रहेगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। के बाद दिया गया अगला क्वेश्चन, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है। व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ टटकल्ड है ना। किंग वाज टेकन from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Belly of Kings है ना। Who is Osiris? Osiris is the god of आफ्टर लाइफ है ना। तो ये सारे आपके क्वेश्चन रहेंगे। देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। देखिए ये सारे क्वेश्चन आप देख लेंगे, सभी के आंसर साथ में दिए गए हैं, तो कंप्लीट करते जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बिल्कुल वही सेम देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। इधर उधर भटकने से अच्छा है एक जगह अच्छी बैठ करके क्वेश्चन सभी ध्यान से सुन लो, पढ़ लो, बहुत अच्छे से याद कर लो है ना। ये रहेंगे 3 और क्वेश्चन आपके। हु वाज नूरबू है ना, तो ये क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप और बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर है ना। ये पूरा कंप्लीटली आंसर रहेगा। इसके बाद दिया गया है आपको अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि ये 3 अंक में शायद आपसे पूछा जाएगा, इसको कंप्लीट करके अच्छी तरीके से रखेंगे। इसके बाद देखेंगे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो दिए गए हैं आपके पोएट्री से, हॉर्नबिल से है ना, वो प्रोज के थे, ये पोएट्री के रहेंगे, हॉर्नबिल के ही हैं। यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आंसर हैं। हु आर दी पर्सन्स इन दी फोटोग्राफ है ना। फोटोग्राफ वाली जो आपकी पोएम है उससे इसका फोटोग्राफ का आपका सेंट्रल आइडिया भी कर लेना है। देखिए पेपर के 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कौन सा सेंट्रल आइडिया आपको कंप्लीट करना है, कौन सी एप्लीकेशन करनी है, कौन सा जो है एप्लीकेशन और सेंट्रल आइडिया बता दूंगा, और साथ ही आपको डूएस डायरेक्ट उसके बता दूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी बता दूंगा है ना, कौन से करना है। तो वो आपके 30-40 नंबर उससे बिल्कुल से कंप्लीट हो जाएंगे है ना।
तो वो जल्दी ही उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो जल्दी वीडियो आ जाएगा, है ना। व्हाट डज दी कार्डबोर्ड रेफर्स टू इन दी पोएम, तो इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद दिया गया है अगला क्वेश्चन, हु हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर दी ईयर, अगला क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दिया गया है। तो इसी प्रकार सभी के आंसर मैं बताते जा रहा हूँ, कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन, आंसर कंप्लीटली दिया गया है। व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, है ना, कंप्लीटली आंसर इसका दिया गया है ना। तो अर्थ इज़ दी ओनली प्लेनेट विथ दी एटमोसफियर, ऑक्सीजन, प्लांट्स एंड वाटर, है ना। इसका कंप्लीटली आंसर आप पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्हाट डज दी पोएट एक्सपीरियंस अबाउट द एडल्ट्स, द पोएट मार्कअप्स नते बिलीव्स दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कंप्लीटली आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है ना, ये फादर ऑफ सन, फादर टू सन, ये वाली आपको जो पोएम है ना, इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो आपको कर लेना है द वॉइस ऑफ द रेन, इसका सेंट्रल आइडिया कर लीजिएगा कंप्लीट, और फोटोग्राफ का, है ना, दोनों के सेंट्रल आइडिया नीचे दिए गए हैं ना। तो मैंने अभी बताया ही था आपको, है ना, ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे। सेंट्रल आइडिया आने ही है, यहाँ तक रहेंगे। इसके बाद है आपका स्नैपशॉट से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, स्नैपशॉट से, है ना, इस बुक से। व्हाट आर दी हॉलमार्क्स ऑफ दी गैरोगेलनियम ट्राइब, है ना, ये रहेगा आपका। इसका आंसर पूरा दिया गया है। व्हाई डिड द ऑथर वेट फॉर सच ए लॉन्ग टाइम बिफोर विजिटिंग दी एड्रेस, इसका कंप्लीट रहेगा आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं, व्हेन डिड द वॉइस रिटर्न्स दी रिटर्न दी हॉर्स, है ना, द वॉइस रिटर्न दी हॉर्स टू बायरो नॉट बिकॉज दियर कॉन्शियंस प्रिक्ड दैम, है ना। तो ये रहेगा कंप्लीटली आंसर इसका, ये कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मदर्स डे वाला जो आपका पोएम है, उससे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन लास्ट, है ना, यहाँ पर रहेगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन दिया गया है। तो ये सारे जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इसमें ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने हिंदी के क्वेश्चन बताए थे, सारे के सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं ना, कि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।